जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं अर्ज करूँ कि देखें, हमारी तहरीक जारी है। हमारे लोग जो हैं उन्होंने अपने सर पे कफन बांधे हुए हैं। हमारे शहीदों का काफिला भी उसी तरीके से जारी है। जहरी का आपने जिक्र किया। जहरी जो इलाका है वहाँ पर हमारे बेहतरीन फर्जंदों ने, 6 ने अपनी इलाके का दिफा करते हुए पाकिस्तान के जल्लादी जिहादी पंजाबी फौज के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं सलाम पेश करता हूँ संगत हाफिज मोहम्मद उमर को। मैं सलाम पेश करता हूँ संगत फयाज जतक को। मैं सलाम पेश करता हूँ संगत रशीद अहमद को। मैं सलाम पेश करता हूँ संगत सनाउल्लाह बलोच को। और 2 अजीज बलोच हैं यहाँ। एक संगत अब्दुल अजीज बलोच जिनके वालिद का नाम पीर मोहम्मद है, और दूसरा संगत अब्दुल अजीज बलोच जिनके वालिद का नाम अब्दुल हकीम है। ये 6 हमारे बेहतरीन सपूत जो है जहरी का दिफा करते हुए इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरा इनको सलाम। हमारे कौम की जद्दोजहद जारी है, और ये जद्दोजहद जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिलती उस दिन तक जारी रहेगी। आपने बताया डाउनिंग स्ट्रीट पे जब हम गए और हमने इनके जो फौज कर रही है जहरी में उसके खिलाफ हमारे नौजवान वहां पहुंचे डाउनिंग स्ट्रीट के आगे। इतवार के रोज वहां पर कुछ बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये नौजवान और बच्चे सब वहां डाउनिंग स्ट्रीट के आगे गए और ये वहां मुजाहरा कर रहे थे कि जो ये आईएसआई के जो लोग हैं जानबूझकर वहां आए और उनके साथ जबरदस्ती जो है वहां पर वो जिसको कि ट्रांस नेशनल रिप्रेशन कहते हैं। देखें, पाकिस्तान में ये हमारे मुजाहरे अभी अभी खबर आई है कि वहाँ पे मकरान में जो बलूच यकजहती कमेटी का एक पुरअमन रैली था उसके ऊपर इन्होंने वहाँ पर तोप में मकरान में इन्होंने फायर किया है पीसफुल रैली के ऊपर। अभी खबर आई है। और वहाँ ये जो डाउनिंग स्ट्रीट के आगे जाकर एक मोहतरमा जो इनकी अपने आप को साफ़ी कहती है, लेकिन वो साफ़ी नहीं, दरअसल सब लोग उनको कहते हैं कि वो आईएसआई की एजेंट है। वो गई और एक दूसरा भी आदमी उनके साथ था। और मुझे हैरत होता है कि एक सहाफ़ी जो अपने आप को कहता है मुर्तज़ा शाह, वो भी इनके साथ थे। और इन्होंने जो है वहाँ पर हमारे जो रिपोर्टिंग बाद में आके इन्होंने की है, कहा कि सारे के सारे किराए के लोग थे, ये बलोच नहीं थे, और पता नहीं क्या क्या। राजीव भाई, इतनी ज्यादती, इतना ज्यादा जुल्म। पाकिस्तान को तो छोड़ दे, लंदन में अगर हम मुजाहरा कर रहे हैं वहां पर भी ये पहुंचकर ये पंजाबी जल्लादी लोग हमारे साथ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये अब के ये नहीं होगा। हम पूरे बरतानिया के पार्लियामेंट से, वहाँ के हुक्मरानों से हम अपील कर रहे हैं कि इनकी बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन करें कि ये आईएसआई वाले पाकिस्तान के एम्बेसी जो बेचती है, ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, इसको ख़त्म किया जाए। आपका शुक्रिया। इसको ख़त्म किया जाए। अहमर मस्तिकन ने बड़े डिटेल में बातें रखी, लेकिन अहमर मस्तिकन जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है वो एक बात तो साफ कर रहा है कि फ़िलहाल गुरिल्ला वॉरफेयर को या एम्बुश के तरीके से अटैक कर रहे बीएलए बीआरजी या बीएलएफ की अगर बात करें वो कहीं ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। क्या प्रोफेशनल आर्मी ऐसे ही निपटती है, क्या नहीं निपटती है? मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, जिनसे मैं भी सीखता हूं। यकीन मानिए जब जब वो बोलते हैं तो मेरे पास अगर पेन होता है तो मैं नोट करता हूं कई चीज़ों को। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, आपका ही रुख करता हूं। करीब 11 कैंट हैं पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के। डूरेंट लाइन नीचे से लेकर ऊपर तक इस वक्त ज़बरदस्त वोलेटाइल हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी हर उस चीज़ का वहाँ पर इस्तेमाल कर रही है अदर देन यूजिंग फ्रंटियर कॉर्प्स, जो कि वहाँ पर उनकी स्टेशन है। खैर, बलोच रेजिमेंट में बलोच बचे ही नहीं हैं, सब पंजाब के लोग हैं। लेकिन आर्मर्ड व्हीकल, हेलीज,
F-16, J-10C क्या नहीं वहां पर इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। एज ए प्रोफेशनल आर्मी, वॉट एवर दे से अबाउट देमसेल्फ, क्या पाकिस्तानी आर्मी कंफ्यूज हो गई है कि बलूचिस्तान को डील कैसे किया जाए, या फिर पाकिस्तानी आर्मी कोई टैक्टिकल वे में बलूचिस्तान के एरिया में ऑपरेट करने की सोच रही है? ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया राजीव। सबसे पहले दिवाली के उपलक्ष्य में आपको और आपके परिवार के समस्त सदस्य, आपकी टीम जो है, सबको मेरा शुभकामनाएं। और हमारे खान साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमेरिका से, उनको भी हमारा बधाई हो दिवाली के उपलक्ष्य में। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल का कोर इशू जवाब देने से पहले मैं दो चीज़ों के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। ताल्लुक रखता है जो सवाल आपने पूछा है उसके जवाब में। एक कहते हैं, पुरानी कहावत है फौजी में, फौजी भाषा में कहते हैं, टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज लाइक नॉइज बिफोर द डिफीट। अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका हिंदी अनुवाद करके आप अपने आप उसको अंदाज लगा सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस यस। प्रैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज लाइक नॉइज बिफोर द डिफीट। सो आज जो आपने सवाल पूछा, क्या कंफ्यूज हो गए हैं या बिलबिला हो रहे हैं, ये क्या हालत है? पाकिस्तान आज के दिन में सिर्फ नॉइज पैदा कर रहे हैं। नॉइज कैसे? डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच करके, है ना, वो दिखावा के लिए सब नॉइज, ये एक किस्म का नॉइज है। अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके ऊपर एरियल अटैक, ये नॉइज का एक सिंबल है ये। और अंदर से ये खोखले हो गए हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं यहीं पे कहना चाहता हूँ आपके सवाल के जवाब के आगे जाने से पहले। हेनरी किसिंजर 1969 में शायद कांग्रेस में या कहीं पे एक उनके भाषण में उन्होंने एक चीज, बहुत बढ़िया चीज बोला था। द कन्वेंशनल आर्मी लूजेस, द कन्वेंशनल आर्मी लूजेस इफ इट डजंट विन, द गरिल्ला विन्स इफ इट डजंट लूज। सो काफी हद तक आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। यह पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी है कि कन्वेंशनल आर्मी, गरिल्ला, आपका काफी गहरा चीज सवाल में आपने पूछा है, एक गरिल्ला फोर्स के खिलाफ जो कि अपना फ्रीडम की लड़ाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। उनका जो बैरोमीटर है, जो मेजरिंग डिनोमिनेशन है, उनका डिनोमिनेशन अलग है। वो लाइफ को कुर्बान करने के लिए तैयार है, सामने आ रहे हैं। माजिद ब्रिगेड में जो उनका जो वीमेन टीम है, बिल्कुल पटका, मतलब छाती के अक्रॉस में वो लगा रहे हैं एक्सप्लोजिव और फिदाइन अटैक कर रहे हैं। अभी आपका जो न्यूज रिपोर्टर कुछ बता रहा था, एक जगह तो ये हुआ 5 जवान मरे, दूसरी जगह कुछ 20 जवान घायल हुए या मरे हुए, फिदाइन अटैक हुआ था, तीसरी जगह इसी तरह लगातार चलते जा रहा है। मैं सिर्फ इसकी एनालाइज करके सिर्फ संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल इश्यूज को आप मिलिट्री मीन से आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप थाम सकते हो टेम्परली, लेकिन ये जो एक शोला, एक जो आग लगी हुई है, मुझे नहीं लग रहा है ये आग कभी बुझेगी। हालांकि बलूचिस्तान का पॉपुलेशन जो लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक 1.5 करोड़ है, और 1.5 मतलब पंजाब का पॉपुलेशन आप देखिए, पंजाब 15 करोड़ है। इनकी पंजाब जो है पाकिस्तान का पंजाब, और उसके कंपैरिजन में बहुत ही मिनिस्क्यूल है। सबसे ज्यादा लैंड मास है। Yes, 47%. करेक्ट, 44%, 44, सॉरी 44%। और इतने बड़े एरिया में सारे मिनरल भरे हुए हैं। अमेरिका को कमिटमेंट इन्होंने दे दिया, एक जहाज भर के वो कुछ मिनरल आया कि नहीं, मेरे को तो कोई पिक्चर मिला नहीं कहीं पे। रिपोर्ट आ रहा है अमेरिका से पहुंच चुका है, ठीक है नहीं। वो एक क्रिप्टो करेंसी के क्लब बना, जोड़ दिया ऑलरेडी, और एक पसनी पोर्ट देने के लिए अमेरिका ये कभी साइन नहीं करेगा। मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये बहुत बड़ा एक खतरनाक एक ट्रैप है पाकिस्तान डालने जा रहा है। वही वो जो डबल गेम जैसे पहले किए थे, इससे पहले जो 2021 को वापस गए थे, वैसे ही वो डबल गेम चाइना और यूएसए के खिलाफ करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान इन द बार्गेन बस तो जाएंगे, लेकिन देश मेरे को नहीं लग रहा है कि वो देश की तरह रहेगा। ये टुकड़ा टुकड़ा होने का बहुत ही खतरा सामने साबित आ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, समय थोड़ा सा देर है,
लेकिन अंधेर नहीं बलोची के लिए। ये लगे रहना चाहिए डट के साथ, वर्ल्ड ओपिनियन उसको बिल्ड करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में उनका ऑलरेडी नुमाइंदा है, और इसके जरिए से कोई अगर रेजोल्यूशन वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बलूचिस्तान के बारे में, ये बहुत बेहतरीन होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उनको एक रेडी रेकनर मिलेगा। इसी तरह पार्लियामेंट जो कांग्रेस है, यूएसए कांग्रेस ने 2012 को एक उन्होंने लेजिस्लेट किया है, इसी ग्रुप को उन्होंने फ्रीडम फाइटर बोला है। और 2019 को डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में पाकिस्तान को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए उसको रद्द नहीं किया है, लेकिन एक बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं कांग्रेस में, उनको वो टेररिस्ट डिक्लेयर किए हैं। हाल ही करीब 1.5-2 महीने पहले उन्होंने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उस समय अमेरिका, यूके और फ्रांस, मेरे ख्याल से 3 देश हैं, तीनों के तीनों मुकर गए कि नहीं, हम उनको ये कंसिडर नहीं करते हैं कि ये टेररिस्ट है। और इसी का शुरुआत, ये छोटा सा एक किनारा को पकड़ के अगर बलोच लिबरेशन या बलोच निवासी जो हैं इसको आगे अगर बढ़ा सकते हैं, एक ठोस एक ये डालें कि हम अपना मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट कर रहे हैं, लिबरेशन मूवमेंट है, हमारा कोई इच्छा नहीं है किसी के खिलाफ कोई गोलाबारी करने का, और हमारा इरादा बस 3-4 चीजें, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है बंद होना चाहिए, डिसअपीयरेंसेस बंद होना चाहिए, हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप जो पॉपुलेशन के आधार पर वो क्या करते हैं, पंजाब प्रोविंस को ज्यादा मिलता है, करीब 15 गुना ज्यादा है एलोकेशन होता है, इनको 15 गुना कम मिलता है। कि इसको ना करके एरिया का मद्देनजर रखते हुए, और इतना बैकवर्ड है, ना स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना कोई ड्रेनेज है, ना कम्युनिकेशन है, ना कुछ, सिर्फ एक लाइन उनका पेशावर टू कोहता तक रेलवे लाइन है, और कोई डेवलपमेंट नहीं है, नेशनल हाईवे, विलेज टू विलेज कनेक्टिविटी नहीं है, और जो उनके पोर्टेबल वाटर